ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ षोडशोऽध्यायम् अध्यायम् वेदवती वती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र के एक अंश का कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। श्री नारायण बोले, हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। माँ लक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्म ध्वज और कर्तव्य ध्वजमान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए। कृष्ण ध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर श्रुति गरज से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसीलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। यदि भी सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्नपूर्वक रोका था। उस तपस्विनी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीलापूर्वक अत्यंत कठोर तप किया। फिर भी वह दुर्लभ नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली या आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि आपके पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि को आप पति रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमार्दन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुण्य तप करने लगी। यहाँ दीर्घकाल तक तपस्या करते हुए वह निश्चित होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ गया और उससे यह प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, आप कौन हो? स्थूल नितंब देश तथा भग स्थल वाले शरद ऋतु के विकसित कमल की पाटी प्रसन्न मुख वाली मुस्कान युक्त तथा सबसे डांटों वाली उस परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर वह निश्चय रावण मूर्छित हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर संगारिक चेष्टाएं करने लगा। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। वह हाथों तब पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वह मन ही मन उस कमल नयनी देवी की शरण में गया और उसने उसका स्तुति किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और परलोक में उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह साप भी दिया, आप मेरे ही कारण अपने बांधवों सहित विनिष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से आपने मेरा स्पर्श किया है। अब आप मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और इस समय मैंने ये कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला? ऐसा सोच कर वह रावण बार बार विलाप करता रहा। हे मुने, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उन देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उसे सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उसे कलेश का त्याग कर दिया, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। उन सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस न यौवना साध्वी ने दीर्घकाल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी अभिलाषा
अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान, रसिक, शांत, कमनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तुरंत रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहाँ देखा। तब श्री राम को दुखी देखकर अग्नि भी बहुत दुखी हुई। इसके बाद सत्य प्राण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय रूप में ही आया हुआ है। दैव का प्रतिकार कठिन है। उस दैव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जग जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छाया में सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हो। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से यह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या। इसी बीच श्री राम ने एक श्रवण मृग देखा। तब सीता ने जिस किसी भी यत्न से उसे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रतापूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े और बाण से उसका वध कर दिया। उस माया मृग ने हाँ लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से वैकुंठ चला गया। वह मारिस पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में वैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हाँ लक्ष्मण या आर्तनाद सुनकर सीता ने राम के साथ जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्दशा व रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब वे मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए वे बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय 50 गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुण्य समय आने पर लंका जाकर उन्हें रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मारा। इस प्रकार पांडवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया में सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, मैं क्या करूं, मुझे वह उपाय बताइए। श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, आप तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके आप लक्ष्मी बनोगी। ये वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवी 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वयं लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। काल क्रम से वही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड में उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सत्ययुग में कुश ध्वज की वही कन्या कल्याण में वेदवती, त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता और बाद में वे श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रियायिनी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, तो उस द्रौपदी के पास
पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई, तब रूप एवं यौवन से संपन्न साया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदनंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। कामातुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। उस प्रार्थना को सुनकर ऋषिकेश्वर शंकर ने हंसकर यह वर दे दिया, हे प्रिय, आपके 5 पति होंगे, हे नारद। इसलिए वे साया सीता द्वापर में 5 पांडवों की प्रिया भार्या हुई। इस प्रकार मैंने आपको ये सब बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंप कर अयोध्या वापस चले गए और भारतवर्ष में 11,000 वर्षों तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से पादुपुत्र वह वेद बेटी लक्ष्मी के विग्रह से समाविष्ट हो गई। इस प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा पाप नाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप से चारों वेद उसके जिया के अग्र भाग पर निरंतर विराजमान रहते थे, इसलिए वह वेद बेटी नाम से प्रसिद्ध थे। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनिए। इति श्रीमद्देवी भागवते पुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवमस्कन्धे महालक्ष्या वेदवती रूपेण राजगृहे जन्मवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।